आप गंगा जी के तीर आए, मांगी नाव ना के वटुआना, कही तुम्हारे मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब काही, मानुष करनी मूरी। नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड का प्रसंग है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। नृप अस कहेउ गोसाई जस, कहे करो बलि सोई। करि बिनती पायन परऊ, दीन बाल जिमि रोई। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ ना होई। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब सोधा। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। सिबिदधि हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, मरम धरऊ सही संकट नाना। शिभी दधीचि और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजतिहु पुर अपजसु छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैं उस धर्म को सहज ही मैंने पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुन दाहू। मरम कोटि सम दारुन दाहू, तुम संतात बहुत का कहूँ। दिए उतरु फिर पातक लाहू। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। लौटकर उत्तर देने में भी पाप भागी होता हूँ। लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितु पद कही गही कही कोटि नति, विनय करब कर जोरी। चिंता कब निहु बात कहे, तात करिए जनि मोरी। आप जाकर पिताजी के चरणों के पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, बिनती करऊं तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाओ पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ,
कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख ना पावे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन बिकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु कहै जनि जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, कही सही न सकहि सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेंगी। जही विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर तुम ही करनिया। न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मई के ससुरे सकल सुख, जबहि जहाँ मनुमान। तहाँ तब राहि सुखेन सिया, जब लगी विपत्ति बिहान। सीता के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। बिनती भूप कीन जही भांति, आरती प्रीति न सो कहीं जाती। बिनु संदेश सुनी कृपा निधाना, सियहि दीन सिक कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह से जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारु, फिरहु न सब कर मैं मिटे खबारू। सुनि पति वचन कहत बैदेही, सुनहु प्राण पति परम स्नेही। उन्होंने कहा जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन और कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तज रहत छाह की मिछे की। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तज जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी है, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। पति ही प्रेम मय विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरी उदेव फिरी अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेम में विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी।
आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भाइयों, बिलगु न मानवता, आरज सुत पद कमल बिनु, बादी जहां लगी नात। किंतु हे तात, मैं आत्र होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में डीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा, सुख निधान पितु गृह मोरे, पिय विहीन मन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी, जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। ससुर चकवई कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव, आगे होई जय सुरपति लेई, अरद सिंहासन आसनु देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु सम सासु, बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि के सपने हो सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, जिनकी उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में सुखदायक नहीं लगते। अगम पंत बन भूमि बहारा, करी के हरि सर सरित अपारा, कोल की रात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राण पति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते हुए ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोरी होती, विनय कर भी परिपाय, मोर सोच जन करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाय। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करें, मैं वन में स्वभाव से सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, बिन धुरीन धरे धनु भाथा, नहीं मग श्रमु ब्रह्मु, दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करिय जनि मोरे। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, बीन धुरन धरे धनु माथा, नहीं मग श्रम भ्रमु, दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करिय जनि भोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकश धारण किए हुए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर मेरे साथ है। इससे मुझे ना रास्ते की थकावट है, ना भ्रम है और ना ही मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूलकर भी सोच न करें। सुनि सुमंत्र सिय शीतली बानी, भयउ बिकल जनु फनि मनि हानि, नयन सूझ नहीं सुनय न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना।
सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतली छाती। जतन अनेक सात हित कीने, उचित उत्तर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री रामचंद्र जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरऊ बनिक जिमि मूर गवाई। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवाकर लौटे। रथुहा केउ है राम तन, हेरी हेरी ही नाही। देखी निषाद विषाद बस, धुनई शीस पछिताई। सुमंत्र ने रथ को हांका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी अहि कैसे। बर बस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरि तीर आपु तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते होंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नाव ना के वटुआना, कही तुम्हारे मरमु मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनि मूरी कछु आही। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। यह कहने लगा, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नार सुहाई, पहनते न काठ कठिनाई। तरन्यु मुनिद घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिनके छूते ही पत्थरों की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी। इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा, अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। एहि प्रतिपालऊ सबु परिवारू, नहीं जानऊ कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसिगा चाहू, मोहि पद पदुम पखारन काहू। मैं भी इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता।
हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नात उतराई चहो। मोरी राम राउरियान दशरथ सपत सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पै जब लगिन पाए पखारी हो। तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पारू तारी हो। केवट कहते हैं, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सच सच कहता हूँ, लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसी दास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जय तब नाव न जाई। बेगियान जल पाए पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने केवट से मुस्कुराकर कहा, बोले भाई, तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धुले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल केवटहि निहोरा, जहि जगु कीयति पगहु न ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव के सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से ही छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी के पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखि देव सरि हरसी, सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी। केवट राम सर जाय सुपावा, पानी कठवता भरी लई आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि वे साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगी। यह विचार कर वे हर्षित हो गईं। श्री केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में जल भरकर ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा,
चरण सरोज पखारन लागा। बरषि सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पूंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहारने लगे। इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारी जलु पान करी, आपु सहित परिवार। पितर पारु करी प्रभु पुनि, मुदित गयउ लई पार। चरणों को धोकर सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उटड़ी ठार भय सुर शरीरे ता, सिय रामु गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच एहि नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया ही नहीं। पियहि की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहु कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति की हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद से भरे मन से अपनी रत्न जडित अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, मेरे दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछ केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भगति बिमल बरु दे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया।